कि इंडिया वाकई हमसे बहुत ऊपर चला गया और दुनिया इंडिया को मान रही है। आई थिंक थर्ड मोस्ट इकोनॉमी के लिहाज से इंडिया जो है ना वो चला गया आफ्टर दिस चाइना एंड यूएसए। तो अब इंडिया को अगर आप देख लें तो सिर्फ एक पॉइंट है, वन पॉइंट, वो है कंसिस्टेंसी। वहाँ पे जो है ना अगर आप किसी को आपने प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट किया ना या इलेक्ट किया आवाम ने, तो वो कंसिस्टेंट है, उसने अपने 5 ईयर कंप्लीट करने ही करने हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। आईफोन ने बड़े पैसे कमा लिए जब से इंडिया की तरफ शिफ्ट हुआ है। अब सैमसंग भी आएगा, बड़े बड़े ब्रांड आएंगे, ऑलरेडी ब्रांड्स आ रहे हैं, पूरी दुनिया के ब्रांड्स इंडिया में आ रहे हैं। कह रहे हैं पैसा अगर डबल करना है सही टाइम है इंडिया पहुंच जाओ। बिजली भी सस्ती, लेबर भी सस्ती, मुल्क के अंदर दहशतगर्दी नहीं, गवर्नमेंट भी स्टेबल। मोदी जी का वादा है कि सेमीकंडक्टर में भी इन्वेस्ट करोगे तो रेवेन्यू यहाँ से यहाँ पहुँचा देंगे। इंडिया तो पूरी दुनिया का पैसा डबल करके उसको दे रहा है। चाहने वाले दिल थाम लीजिए क्योंकि मैं कुछ कहने जा रही हूँ। बोल बोल। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है? होप करता हूँ कि आप ठीक होंगे और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, इस्लामिक कंट्री यूएई और सऊदी अरब इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन बना के इंडिया में अब हेवी इन्वेस्टमेंट करने लगे हैं, क्योंकि उनको पता है कि इंडिया की इकोनॉमी दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है और कुछ ही सालों में इंडिया इकोनॉमिक सुपर पावर बन जाएंगे। इसीलिए वो लोग अभी से ही इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन बनाने लगे हैं। दोस्तों, इस बात से पाकिस्तानी बहुत जलते हैं, क्योंकि पाकिस्तानी सऊदी अरब और यूएई को अपना इस्लामिक ब्रदर मानते हैं। लेकिन अब यूएई और सऊदी अरब वाले तो पाकिस्तानी को भिखारी मानते हैं और अब तो पाकिस्तान को लोन भी नहीं देते। तो दोस्तों, वीडियो में आगे देखते हैं इस बात पे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आप नहीं हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। बात करते हैं भारत देश की। भाई, जहां कहीं हमें इंडियन प्राइम मिनिस्टर नजर आते हैं वहां पर ट्रेड होते हुए दिखाई देती है, वहां पर मंसूबे बनते हुए दिखाई देते हैं, वहां पर डिप्लोमेसी बहुत अच्छी नजर आती है और वहां पर दोस्ताना ताल्लुकात बहुत ही ज़्यादा अच्छे नज़र आते हैं। कभी चाइना के साथ ट्रेड करते हुए, कभी इटली के साथ, कभी फ्रांस के साथ कह लें कि ये हमें ट्रेड करते हुए दिखाई देते हैं। कभी चिली के प्राइम मिनिस्टर को अपने मुल्क में इन्वाइट करते हुए दिखाई देते हैं। रिसेंटली बात करेंगे सऊदी अरेबिया की कि सऊदी ने भाई इंडिया को इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी है कि 11 से 12 अरब डॉलर की जो ऑयल रिफाइनरी है वो इंडिया के अंदर लगेगी। आर्मेको उनकी एक कंपनी है, अगर हम उसका जिक्र करें तो 2018 में उन्होंने ये अपना कह लें कि किस्म का इनिशिएटिव नरेंद्र मोदी के सामने रखा, लेकिन वो रिजेक्ट हो गया। अब भी कुछ ऐसा ही लगता हुआ दिखाई दे रहा है सर, क्योंकि सऊदीया का कहना है कि 80% हमें दिया जाए और 20% आप लेंगे अगर आपके मुल्क में ऑयल रिफाइनरी लगाई जाती है। ज़्यादा बेनिफिट सऊदीया को होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो नरेंद्र मोदी ने इस प्रस्ताव से इनकार कर दिया है और पाकिस्तान की तरफ कह लें कि सऊदीया का झुकाव होता हुआ दिखाई दे रहा है। और सऊदीया ने खुले लफ्ज़ों में वार्निंग दिया है कि भाई अगर इंडिया इसको रिजेक्ट करता है तो हम पाकिस्तान में आर्मेको की जाकर कंपनी लगाएंगे। नहीं, पाकिस्तान को मौका, मैं इस बात पे खुश हो रहा हूँ कि चले किसी को तो पाकिस्तान के दम के ऊपर बोलने का ख्याल आया कि पाकिस्तान भी इस लेवल पे पहुँच चुका है कि हम कम से कम इंडिया को धमकी दे रहे हैं। एटलीस्ट जिनके साथ हमारा इमीडिएट कॉन्फ्लिक्ट हमारा हर बात पे होता है कि कहीं पे भी दुनिया में बात हो तो पाकिस्तान वर्सेस इंडिया की बात आ जाती है। अगर आप सिंपल ये बात करती तो मेरे जैसा कोई और बंदा यहाँ पे खड़ा होता, वो कहता कि भाई आप इंडिया अगर आपकी बात नहीं मान रहा तो आप पाकिस्तान को दे दें, हमारे पास मौजूद है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो क्वेश्चंस रेज होते हैं वो एक उसके बाद आप कर लें जो करप्शन है या इस तरह की कुछ नाइंसाफ़ियाँ, उस तरह के क्वेश्चन रेज होते हैं। दूसरा पॉइंट ये भी आता है कि पाकिस्तान में ऑयल रिफाइनरी लगती है तो पाकिस्तान के पास इतने मंसूबे नहीं है। इकोनॉमिकली पावर देख ले कितनी कमज़ोर नजर आती है और हर 5 माह के बाद हुकूमत बदलती है तो हुकूमत के साथ साथ कह लें कि मंसूबे भी बदल दिए जाते हैं। वो तो एक हिडन वर्ड्स मैं बोल देता हूँ कि भाई आप मुझे बताएं पाकिस्तान में मुआहिदा करना है तो करना किसके साथ है। एस जयशंकर ने बोला था ये, ठीक है, और हमें अच्छी तरह याद है कि उसने कहा पाकिस्तान के साथ हम हालात ठीक करना चाहते हैं, लेकिन हम किसके साथ करें? आप मुझे बताएं कि बड़ों के साथ करें, छोटों के साथ करें या ज़्यादा छोटों के साथ करें या जो हर 5वें महीने चेंज होते रहते हैं उनके साथ करें, ठीक है। जहाँ तक आपने बात की इंडिया की ऑयल रिफाइनरी की, देखें आर्मको जो कंपनी है वो सऊदी अरब की है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट वो सारी अपनी पहले लगाएंगे, उसके बाद उनके साथ 80-20 का जो है वो मुआहिदा उनका तय पा रहा है। लेकिन इंडिया जैसी बड़ी इकोनॉमी जो है वो 20 पे क्यों मानेगी? और 20 के अंदर क्या है, मेरे ख्याल कोई 10 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट है। 20% के ऊपर आपको सिर्फ 2 अरब डॉलर मिल रहा है, ठीक है, और आपकी जो अर्निंग होगी उसके ऊपर उसकी बुनियाद के ऊपर इंडिया हाँ 80% है, 80% सऊदीया ले जाएगा। इंडिया या तो अपनी जो है वो लेबर कॉस्ट लेगा, उसके बाद जो आपको 20% इन बेनिफिट्स इन प्रॉफिट वो लेके जाएगा, ठीक है। तो इंडिया इस तरह का, मतलब मैं नहीं समझता कि उनकी जो आप देखें इकोनॉमी
इतनी वीक है कि वो इस लेवल पे आएंगे और इतना छोटा सा मुनाफा वो देखेंगे। नो डाउट आप देखें एप्पल का स्टोर उनके पास, ठीक है, मतलब क्या कहते हैं उसको, इनिशिएट। मैं कहूँगा इंडिया को नहीं बल्कि सऊदीया को मान लेना चाहिए कि क्योंकि इंडिया में जो भी इस टाइम इन्वेस्टमेंट कर रहा है ना वो भाई वो हीरो की तरह निकल रही है। देख रहे हैं अब मैं कहूँगा अब 20% अगर वो ऑफ़र कर रहे हैं, ठीक है, सऊदीया इंडिया को, सऊदीया आप देखेंगे आगे जाके 30 से 40% भी ऑफर करेगा। वो चाहेगा कि हम इंडिया में प्लांट लगाएं। अब देखें इंडिया की आबादी कितनी ज़्यादा है, वहाँ पे अगर फ़्लाइट्स की बात कीजिए, सिटी टू सिटी कितनी ज़्यादा फ़्लाइट्स चलती हैं, वहाँ उनका यूजेज बहुत ज़्यादा है, लेकिन ना करोड़ों में उनकी आबादी है और इसका सऊदीया को अल्टीमेटली बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और जहाँ दूसरी बात रही, देखना प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है इंडिया का पिछले 7-8 सालों में उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका यही नारा रहा है कि भाई नेशन फर्स्ट। देखिए अभी तक उन्होंने डील नहीं की, वो 20% पे जैसे बता रही हैं कि एग्री नहीं है और वो तब तक एग्री नहीं होगी जब तक वो देखेंगे भाई कि इंडिया को इसका बेनिफिट हो रहा है कि नहीं। अगर तो इंडिया को बेनिफिट होगा फिर वो ये साइन अप करेंगे। और सऊदीया को चाहिए कि इसमें तो कोई ना कोई अगर मार्जिन है तो इंडिया के साथ लाजमी डील करे। इंडिया बहुत आगे जा चुका है, देखिए ना किसी भी इंडस्ट्री में इंडिया। आपको क्या लगता है कि अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान को ये अपॉर्चुनिटी मिलती है, 11 से 12 अरब डॉलर पाकिस्तान में इन्वेस्ट किए जाते हैं, ऑयल रिफाइनरी लगाई जाती है, तो पाकिस्तान इतना मजबूत है इकोनॉमिकली कि वो इस चीज़ को फेस कर सके और इतनी बड़ी जो कंपनी है वो यहाँ पर आकर अपने बेनिफिट्स हासिल कर सके। देखिए पाकिस्तान में करंटली कुछ ही इनकी आराम को जो कंपनी है इसकी थोड़े बहुत हैं, मतलब कि पेट्रोल पंप्स हैं, ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ पे जो पेट्रोल पंप्स हैं यूजेज यहाँ भी लोगों का बहुत ज़्यादा। लेकिन यहाँ पे इंडिया की बात कीजिए, इंडिया में आपको पता करोड़ों में इनसे हमारे से ट्रिपल और उससे भी ज़्यादा आबादी है। और वहाँ पे सऊदीया से जो चाहेगा ना, सबसे पहले वो चाहेगा कि भाई इंडिया के साथ हमारी डील डन हो। पाकिस्तान को तो हम किसी तरीके मना लेंगे, वो चाहेगा कि भाई इंडिया के साथ हमारी किसी तरह का डील डन हो, किसी तरह वहाँ पे एंटर करें। क्योंकि देखना इंडिया में जो है इस टाइम मतलब कि हर जगह पे मैन्युफैक्चरिंग चाइना के साथ देख लें, लिथियम की खुद की करने लगे हैं भाई ये लोग। जो लैपटॉप मोबाइल फोन्स कैमरास के अंदर इस्तेमाल होता है लिथियम, चिली के साथ अच्छा ट्रेड चलेगा, इटली के साथ अच्छा चल रहा है, फ्रांस रशिया के साथ। और उनकी अगर डिफेंस की भी बात करें, मिलिट्री की भी बात करें तो बड़ी स्ट्रॉन्ग चल रही है। तो फिर सऊदीया ने कैसे सोच लिया भाई, और वो भी मतलब कि कह रहे हैं कि हम आप हमारी बातें माने बस। आप पॉइंट देखें कि वर्ल्ड रिचेस्ट मैन है एलॉन मस्क, ठीक है, जिसने टेस्ला इंडिया के अंदर लॉन्च करने की कोशिश की। तो उसने जो अपना बात की, उसने कहा मैं सिर्फ लॉन्च करता हूँ, मैं यहाँ पे मैन्युफैक्चर नहीं करूँगा। तो नरेंद्र मोदी उस पर भी नहीं माना था, ठीक है, ये मेरे ख्याल 2015-17 की बात है। तब उसने ये कहा था कि आप यहाँ पे प्लांट लगाएं, उसके बाद यहाँ पे आप उसको मैन्युफैक्चर करें ताकि लेबर कॉस्ट भी हमारी बचे और हमें सस्ते दामों मिले, और उसके बाद जो मुनाफा है, जो बेनिफिट्स हैं वो ज़्यादा हो सके, ठीक है। तो अगर एलॉन मस्क को वो घुटनों में झुका सकते हैं तो सऊदी अरब क्या चीज़ है, मतलब क्या चीज़ है कि आप किस लेवल पे जाके बात करें। ठीक है। तो दोस्तों ये था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन, और ये पाकिस्तानी बंदे ने रियलिटी बता दी। उसने बताया कि पाकिस्तान के पास अब कुछ भी नहीं बचा, पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमी लोन पे चलती है, और अब पाकिस्तान के पास दुनिया को देने के लिए कुछ भी नहीं है और दुनिया से ख़रीदने के लिए डॉलर भी नहीं है। तो इस्लामिक कंट्री तो क्या, दुनिया की कोई भी कंट्री पाकिस्तान के साथ क्या ही डील करेंगे और क्या ही बिजनेस की बात करेंगे। और दूसरी साइड इंडिया की इकोनॉमी तो दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, और कुछ ही सालों में इंडिया इकोनॉमिक सुपर पावर बन जाएगा। तो पूरी दुनिया को पता है कि इंडिया के बिना अब दुनिया आगे नहीं बढ़ सकती, इसीलिए तो पूरी दुनिया से लोग इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने के लिए दौड़ते हैं। और सबसे बड़ी बात, इंडिया में गवर्नमेंट भी इन्वेस्टर को हेल्प करती है, इसीलिए तो दुनिया की सभी बड़ी कंपनी ने अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी इंडिया में खोल दिया है, और अब तो पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट भी करने लगे हैं। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। यह था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।